Hello students. Today we are going to read our new chapter in Moral Science, chapter 5, Helpfulness, जिसका मीनिंग होता है सहायता पूर्वक। हम सभी जानते हैं कि सहायता पूर्वक इट मीन्स हमें अपनी ज़िंदगी में लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो आज की हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वह क्या है, एक बॉय के बारे में है जिसका नाम कबीर है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ नॉट बी हैप्पी। हमारी ज़िंदगी का अर्थ क्या है, सिर्फ खुश होना नहीं है। इट इज़ टू बी यूज़फुल। हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को यूज़फुल बनाना है। टू बी ऑनरेबल, टू बी कंपैशनेट, टू हैव इट मेक सम डिफरेंस दैट यू हैव लिव्ड एंड लिव्ड ऑल। इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ खुद को खुश नहीं करना है, हमको अपनी लाइफ को यूज़फुल बनाना है। हमें ऑनरेबल इट मीन्स आज्ञाकारी बनना है। कंपैशनेट इट मीन्स दयालु, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना है, जिससे हमारी जो ज़िंदगी है वो दूसरों की ज़िंदगी से अलग हो सके। सभी एक जैसा तो काम नहीं करते ना, जो सबसे अलग करते हैं, सबसे अच्छा करते हैं, वही तो क्या होते हैं, फेमस होते हैं, उन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। So let's read the story of the boy who thought himself the happy boy of the world, but later be realized that only wealth can make one happy unless one uses it to be help other. ठीक है, तो क्या बोलता है, एक बॉय के बारे में है जो क्या करता था, सोचता था कि वह दुनिया में सबसे हैप्पी बॉय है, खुशनसीब बॉय है, बट एक टाइम के बाद क्या करता है, वो रियलाइज़ करता है कि सिर्फ आप पैसे से हैप्पी नहीं हो सकते। आप हैप्पी कैसे होते हैं, जब आप दूसरों को हैप्पी करते हैं, दूसरों को खुश करते हैं, ठीक है, दूसरों की मदद करते हैं। सो अ ट्रू मिरर। सो आवर टाइटल ऑफ स्टोरी है हेल्पफुलनेस, और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अ ट्रू मिरर। सो वंस देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड कबीर। ही वॉज वेरी रिच. He had everything that a boy could ever wish to have, but he had never helped anyone in any way. एक बार क्या था, एक लड़का था जिसका नाम क्या था, कबीर था। वो क्या था, बहुत रिच था, बहुत पैसे वाला था, उसके पास सब कुछ था, वो जो भी मांगता था वो उसे मिल जाता था, उसके पेरेंट्स उसे देते थे। बट ही हैड नेवर हेल्प्ड एनी वन इन एनी वे। बट वो क्या करता था, कभी भी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करता था, कोई भी हेल्प नहीं करता था। वन डे कबीर सॉ एन ओल्ड मिरर इन अ शॉप। एक दिन क्या करता है, कबीर एक शॉप में ओल्ड मिरर देखता है, पुराना आईना देखता है। इट फैंटास्टिड हिम सो मच दैट ही persuaded his parents to buy it from him. वह क्या देखता है कि इतना अच्छा मिरर है, तो वह क्या करता है, अपने पेरेंट्स को उसे खरीदने के लिए राजी कर लेता है। Then when the shopkeeper delivered the mirror, Kabir instead that he should placed in his room. He could hardly wait to see his reflection in the mirror, but what did he see? क्या करता है, जैसे ही शॉपकीपर उसे क्या करता है, उस मिरर को डिलीवर करता है उसके घर में, कबीर क्या करता है, तुरंत उसे जोर देकर अपने पेरेंट्स को अपने रूम में रखने को कहता है। वह ही कुड हार्डली वेट टू सी हिज रिफ्लेक्शन। वह कुछ ही देर उस क्या करता है, मिरर में अपनी प्रतिबिंब देखता है, अपनी परछाई देखता है। बट What did he see? बट वह क्या देखता है, When Kabir was smiling, his reflection was not. बट वो देखता है कि वह खुद स्माइल कर रहा है, कबीर स्माइल कर रहा है, बट जो मिरर का रिफ्लेक्शन है वह स्माइल नहीं कर रहा है। ऐसा होता है क्या, बट इस मिरर में ऐसा हो रहा था। कबीर यहाँ से मुस्कुरा रहा था, बट रिफ्लेक्शन में उसका जो परछाई या प्रतिबिंब जो मिरर में दिख रहा था उसमें स्माइल नहीं थी। वह क्या करता है, हिज रिफ्लेक्शन वॉज नॉट। ही फाउंड इट स्ट्रेंज। वह क्या करता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। ही ट्राइड अगेन। वो क्या करता है, एक बार फिर कोशिश करता है वह। ही मेड फनी फेसेस बट हिज रिफ्लेक्शन डिड नॉट स्माइल।
वह फिर से क्या करता है, कोशिश करता है कि फनी फेसेस बना के, बट उसकी रिफ्लेक्शन क्या करती है, स्माइल, फिर भी नहीं करती। ही परसिस्टेड सैड, वह क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। कबीर थॉट्स फॉर अ मोमेंट एंड देन वेंट ऑफ द बाय स्वीट्स। कबीर क्या करता है, थोड़ी देर रुक के बैठता है, सोचता है, फिर क्या करता है, तो वह स्वीट्स खरीदने चला जाता है। ही केम होम हैप्पी हैविंग बॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव स्वीट्स। वह क्या होता है, एक्सपेंसिव स्वीट्स खरीद के आता है, महंगी मिठाइयाँ खरीद के आता है, तो वह क्या रहता है, बहुत खुश रहता है। He stood in front of the mirror and yet again his reflection did not smile. और जब वो बहुत हैप्पी हो जाता है तो वो सोचता है जब वो मिरर के सामने जाएगा तो दिस टाइम उसका जो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वो स्माइल करेगा। बट इस टाइम भी वो क्या देखता है कि हिज रिफ्लेक्शन जस्ट वुड नॉट स्माइल। इस टाइम भी क्या था, उसका जो रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब थी वो स्माइल नहीं कर रही थी। फेड अप कबीर पुट द मिरर इन अ कॉर्नर। क्या करता है, वह परेशान होकर क्या करता है, उस मिरर को कॉर्नर में रख देता है, किनारे रख देता है। ओह व्हाट अ ट्राइबल मिरर, वो क्या बोलता है, व्हाट अ टेरिबल मिरर, ये कितना भयानक आईना है। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ मिरर विथ सच अ डिफेक्ट एक्सक्लेम्ड कबीर। कबीर क्या बोलता है कि जब मैंने यह देखा मिरर तो इसमें कुछ पक्का कोई खराबी रही होगी इस मिरर में। मैनी डेज पास्ट वंस आफ्टरनून कबीर वेंट आउट द प्ले ऑन हिज वे टू द प्लेग्राउंड। क्या करता है, बहुत दिन हो जाते हैं और कबीर क्या करता है, एक दिन दोपहर के समय गार्डन में जाता है। ऑन द वे ऑफ द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड के रास्ते में क्या होता है, ही सॉ अ स्मॉल बॉय क्राइंग लाउडली, और देखता है कि एक छोटा बच्चा क्या हो रहा है, जोर से चिल्लाकर रो रहा है। कबीर वेंट अप टू हिम एंड आस्क्ड, कबीर वहाँ पे जाता है और उससे पूछता है, वाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपन, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। द बॉय लुक्ड स्कैर्ड एंड लोनली, वो जो छोटा बच्चा रहता है वह क्या होता है, अकेला फील करता है और डर जाता है। ही रिप्लाइड, वो बोलता है मैं अकेला हूँ और डरा हुआ हूँ। द रोड वॉज क्राउडेड एंड आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स। यह रोड कैसा था, भीड़ से भरा हुआ था और मैं अपने पेरेंट्स से, माता पिता से अलग हो गया। द बॉय लुक्ड स्कैर्ड एंड लोनली, ही रिप्लाइड, Kabir looked at the boy and felt sad for him. कबीर क्या करता है, उस छोटे बच्चे को देखता है और उसके लिए दुखी होता है। He tried to calm the boy and say, "Don't worry, I will help you find your parents. Let's search for them." वो क्या करता है, उस बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। He cheered up the boy and bought him sweets and a toy. वह बच्चे को खुश करने के लिए क्या करता है, उसके लिए स्वीट्स और टॉयज लेता है, मिठाइयाँ और खिलौने लेता है। आफ्टर मच सर्चिंग दे फाइनली फाउंड द बॉयज पेरेंट्स। बहुत ढूंढने के बाद क्या करता है, फाइनली वो उसके पेरेंट्स को ढूंढ लेता है। द बॉय एंड हिज पेरेंट्स थैंक्ड कबीर फॉर हिज हेल्प। कबीर फेल्ट हैप्पी एंड रिटर्न होम। क्या करता है, उस बॉय के पेरेंट्स जो रहते हैं छोटे बच्चे के, वो कबीर को क्या करते हैं, थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को हमने ढूंढकर दे दिया, हमारी मदद की। तो कबीर क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको भी खुशी होती है ना, तो वैसे ही कबीर को भी खुशी हुई। अब वह खुश होकर क्या होता है, अपने घर वापस आता है। अपॉन सर्चिंग हिज रूम कबीर सॉ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ कॉर्नर। जब अपने रूम में जब वो पहुंचता है तो कबीर देखता है कि कॉर्नर से क्या आ रही है, एक रे ऑफ लाइट की किरण आ रही है। लाइट की जो बोलते हैं, लाइट निकलती तो रोशनी एक आती ना, लाइन जैसे दिखती है, तो वैसे ही एक लाइट आती है। द सेम कॉर्नर वेयर द मिरर वॉज कीप्ड, और उसी कॉर्नर पे क्या था, मिरर रखा हुआ था, वहीं से क्या आ रही थी, लाइट आ रही थी, रे ऑफ लाइट।
So Kabir went close to the mirror and saw his reflection. It was smiling and the light was coming from his body. तो कबीर क्या करता है, जब उस मिरर में जाके देखता है तो इस टाइम क्या होता है, हर टाइम जब भी वो अपने आप को मिरर में देखता था क्या होता था कि वहाँ से लाइट नहीं आती थी, बट इस टाइम क्या था, लाइट आ रही थी। तो वो देखता है कि उसमें से लाइट आ रही है, उस पर लाइट पड़ रही है और उसकी जो क्या बोलना चाहिए प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन वो क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। बट दूसरे टाइम क्या करता था, उसका रिफ्लेक्शन स्माइल नहीं करता था। कबीर कॉल्ड हिज पेरेंट्स टू सॉ देम द मिस्टीरियस लाइट। कबीर क्या करता है, अपने पेरेंट्स को बुलाता है उस मिस्टीरियस लाइट को देखने के लिए, उस आश्चर्यजनक लाइट को देखने के लिए। वो बोलता है कि मम्मी पापा आइए, आप देखिए इस मिरर में से एक लाइट आ रही है। His parents explained that the light was of the inner happiness that Kabir has experienced. तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं यह लाइट कौन सी लाइट है, तुम्हारी इनर हैप्पीनेस, अंदर से जो तुम्हारी खुशी हो, तुम महसूस कर रहे हो ना, ये उसकी लाइट है। ये ऐसी कोई लाइट नहीं आ रही है, तुम आज क्या हो, अंदर से खुश हो। हमेशा तुम क्या रहते थे, टॉयज और क्या क्लॉथ्स वगैरह ये सब खरीद के तुम खुश तो रहते थे, बट तुम्हारे दिल में वो खुशी नहीं रहती थी। आज तुमने किसी की हेल्प की है तो तुम क्या हो, दिल से खुश हो। They told him that the mirror was not defective, but rather it was a true mirror. और वो उसे समझाते हैं कि यह जो मिरर था वह क्या था, डिफेक्टिव नहीं था, यह ट्रू मिरर है, यह सच्चा मिरर है जो तुम्हें सच्चाई दिखाता है। It reflected the real joy of its owner. यह अपने मालिक की सच्ची खुशी को दिखाता है। वो यह दिखाता है कि आप ऊपर से तो खुश है बट अंदर से भी कितने खुश है, कैसे हैं। तो Kabir realized that happening the boy had made him experience, helping the boy had made him experience true joy and happiness. तो क्या करता है, कबीर को रियलाइज होता है कि जब उसने एक बच्चे की हेल्प की तो उसे क्या हुआ, सच में दिल से खुशी महसूस हुई। Since then every morning कबीर looked into the mirror. और उस दिन से हर दिन क्या करता था, कबीर उस मिरर में अब से सुबह उठकर देखता था। Whatever he felt to see that special light, और देखता था कि वह लाइट उस पर पड़ रही है कि नहीं। He knew what he had to do to bring the light back. और जिस दिन कभी उस पर लाइट नहीं पड़ती वह समझ जाता था कि उसे क्या करना है जिससे वह लाइट उस पर फिर से पड़े। This shows that these are the good actions that cause brightness and smile on everyone's face. और यही एक तरीका है क्या है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को भी और दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। सो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मॉरल ऑफ दिस स्टोरी क्या है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प पीपल इवन व्हेन वी नो दैट दे कांट हेल्प यू बैक। हमें तब भी दूसरों की मदद करनी चाहिए जब हम जानते हैं कि सामने वाला हमारा मदद नहीं कर सकता। हमें किसी एक्सपेक्टेशन से, किसी उम्मीद से कभी किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो अब से मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे क्या करेंगे, बिना किसी उम्मीद के सबकी मदद करेंगे।